यूरोप जाने की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है और इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। और दूसरा, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हैं, जैसे कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं या किसी दूसरे कंट्री के अंदर हैं, तो वहाँ पर भी जो आपके हालात हैं वो आपको पता है। तो इंसान जो है बेहतर से बेहतरी की तरफ मज़ीद जाना चाहता है। बहुत से हमारे भाई सऊदी अरब इस चक्कर में आ जाते हैं कि वो यहाँ से सीधा जो निकलेंगे और वो दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही वीज़ा के बारे में बता रहे हैं जो हर कोई अप्लाई कर सकता है और बहुत इजी है और सब अप्लाई करते हुए जाकर सेटल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के बारे में। आज पुर्तगाल के एक ऐसे वीज़ा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जहां पर आप जा सकते हैं, वहां जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। आप सब जानते हैं कि पुर्तगाल एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो कि जो है सेटल होने का चांस देता है, जहाँ पर आप जाके अपने टैक्स के पेपर जमा करवा के आप काम शुरू करते हैं, वहाँ से आपको कोई निकालेगा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आज पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। पुर्तगाल का ये जॉब सीकर वीज़ा जो आपको 6 माह के लिए मिलता है, पहले 120 दिन के लिए मिलता है, उसके बाद आप इसको मज़ीद 60 दिन के लिए एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। इस वीज़ा पर क्या होता है, इस वीज़ा पर आप जो है वहाँ पर जाते हैं और आप जाकर जॉब ढूंढते हैं 6 माह के अंदर, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है तो आप इसको टीआरसी जो होता है उसमें कन्वर्ट करवा देते हैं। आप इसके जो रेजिडेंट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे और अप्लाई किस तरह से करना है, वो तमाम तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसके अलावा वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और इसके अलावा जो है, अगर आप मेरे अपने बारे में बात करूं तो मैं हूं वसीम, आप सब जानते हैं। आप इन्फो टीवी पर इस वक्त मुझे जो है सुन रहे हैं। तो आपको बताते हैं जनरल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और जो कि 3 माह तक होना चाहिए। सबसे पहले आपने फिल करना होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ये है, जो इस पे यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है लिंक। आप उसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपने इसको फिल करना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में जो तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका सरनेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद तमाम चीज़ें, यानी कि आपका जो है सिविल स्टेटस, सेक्स, मेल फीमेल, और एनआईसी, जो आपका ट्रैवल के डॉक्यूमेंट है, किस डेट को जाना है, कब जाना है, आपने तमाम डिटेल, आपके घर का एड्रेस, आपकी करंट, आपका पेशा क्या है, अभी आप क्या करते हैं, पास्ट में क्या किया था, तमाम चीज़ें ये आपने जो डिटेल्स हैं ये तमाम, और ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कैश कितना है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ साइन स्टैम्प, जो साइन और डेट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, और इस पे यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी यहाँ पर पिक्चर लगेगी, ठीक है। उसके बाद अब मज़ीद आगे चलते हैं, अब आपको बताता हूँ। तो उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए 3 माह के लिए एटलीस्ट आपका, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। 2 पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए जो कि रिसेंट हो, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक पिक्चर आपके फॉर्म पे लगेगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस, अगर आपकी जो नेशनलिटी है, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि जैसा कि आप सऊदी अरब के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लेकिन हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, फ़िलिपीन से, कहीं से भी हैं, तो आपको क्या करें, फिर अपना इकामा कार्ड दिखाना है और आपको उसमें इकामा कार्ड की जो एक्सपायरी है वो भी दिखानी है, ठीक है। दूसरा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी रिसेंट मैंने जो है 2 दिन पहले ही ये वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से पुलिस का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये ऊपर जब बटन आ रहा होता है, इसके अंदर जो है आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर आप चल के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपने जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आप बहुत चंद पैसों की मिलती है, आप कोई भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो है आप मज़ीद जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे आपके पास बूपा है या कोई इंश्योरेंस है, उसके अंदर भी आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड होती है, आप उनकी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, यानी कि आपकी रिटर्न टिकट आपने दिखानी है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है जितनी देर आप वहाँ पर रहेंगे, कि आपको जो है मिनिमम जो है 3 गारंटीड मंथली सैलरी मिनिमम जो है आपने वहाँ पर दिखानी है। यानी कि आपने इतने पैसे दिखाने हैं कि आप जहाँ पर जब वहाँ पर रहेंगे, आप जॉब ढूंढेंगे तो आपके जो है आप उसको पूरा कर सकें, जो कि एटलीस्ट आपके 10 से 15 हज़ार रियाल तक होने चाहिए हैं। उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम तो इतने होने चाहिए जिससे आप अपने रहाइश, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो आप वहाँ पर अपनी कवर कर सकें, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके अलावा अगर किसी और की स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो वो आपने करना है, ठीक है, ऑन स्टेटमेंट।
और उसके अलावा जो है आपके पास एग्ज़िट एंट्री चाहिए होगा। एग्ज़िट एंट्री के अलावा जो है आपको क्या चाहिए होगा, आपका इकामा। और उसके अलावा अगर बात करें कि क्या आप फैमिली के साथ इस पर ट्रैवल कर सकते हैं तो नहीं, लेकिन जब आप टीआरसी आपका बन जाएगा तो आप फिर उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अब लेके चलता हूँ मज़ीद इस पे आपको डिटेल इसकी तरफ। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं वीएफएस की वेबसाइट पर। आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है, वीएफएस से ही इसका जो वीज़ा है वो अप्लाई होगा। ये वीएफएस की जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है वीएफएस के लिए इसकी जो चेकलिस्ट है। यहाँ पे आपका जो चेकलिस्ट है, आपने इसमें नाम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा के बारे में तमाम जो फॉर्म के ऊपर चेकलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये वीज़ा क्या है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। बाकी जो लिंक है इसका, ये भी आपको फॉर्म का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं तो ये क्या हो गया, इसको हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर मज़ीद देखते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने येस नो, ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करना है, उसका ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म जो वो अभी मैंने आपको दिखाया था वो फॉर्म आपने फिल कर लेना है। पासपोर्ट आपने जो होना चाहिए इसको टिक कर देना है कि येस, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंट, इकामा कॉपी, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यस हैं, पर्सनल कवर लेटर, यानी कि जो चीज़ें आपके यहाँ पर आती हैं उसके अंदर आपने इस तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर टिक करते जाना है। ठीक है, आपकी जो इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टिकट होनी चाहिए आपकी, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं, आपके पास प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस में यहाँ पे देखिए बैंक स्टेटमेंट जो आपने दिखानी है वो एटलीस्ट जो है मिनिमम वेज 820 यूरो तक होनी चाहिए। ठीक है, आपने 820 यूरो तक जो है वो मिनिमम जो है वहाँ पर दिखाने हैं। ये मिनिमम वेज है जो कि आपने 3 माह तक के दिखाने हैं। 3 माह का मतलब है 8 8 3 24, यानी कि आपके 2400 समथिंग ये यूरो बनते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर लें, 4 के साथ ज़रब दे लें तो तकरीबन 10,000 रियाल बनते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद आपने इसको जो है प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके यहाँ पर अपने साइन करने हैं। उसके बाद वीएफएस ऑफिसर को आपने सबमिट कर देने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वीएफएस की जो वेबसाइट है उस पर आना है और अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो आपने ले लेनी है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट वाले दिन आप वहाँ पर चले जाएंगे और अपॉइंटमेंट पर लेकर और अपने तमाम डॉक्यूमेंट आप वीएफएस ऑफिसर को जमा करवाएंगे। वीएफएस ऑफिसर अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होगी या कमी बेशी रिक्वायर्ड होगी तो वो आपको बता देगा। आपके डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर जमा करवा दिए जाएंगे। वीएफएस ऑफिस जो है वो पुर्तगाल एम्बेसी में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं भेज देंगे। और उसके बाद जैसे वीज़ा स्टैंप होगा आपको, आप वीएफएस की वेबसाइट पर उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं। बाकी का प्रोसीजर बहुत ईजी है, एक दफ़ा वहाँ पर कदम रखना है तो इंशाल्लाह आगे की मंजिल आपकी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।